नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। एबीवीपी की प्रांत कार्य समिति की बैठक संपन्न। पीटीएस जोधपुर में अग्रिम आदेश तक पीसीसी स्थगित। शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश। निजी सिक्योरिटी एजेंसियों पर शिकंजा। सिंधी कैंप बस अड्डे को किया जाएगा शिफ्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत कार्य समिति की बैठक जयपुर में शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में समसामयिक मुद्दों जिसमें कोरोना महामारी के कारण छात्र जीवन में बदलाव, कोरोना से लड़ने में अभाविक का योगदान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अंतिम वर्ष के छात्रों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं पर चर्चा हुई। एबीवीपी ने पूर्व के सभी मानकों को तोड़ते हुए वर्ष 2019 से 2020 की अवधि में 1,34,255 लोगों को सदस्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस अवसर पर एबीवीपी के प्रदेश मंत्री होशियार मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन माध्यम से सदस्यता के पोस्टर का अनावरण करते हुए सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहां अब तक 57 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों में डर का माहौल है। यहां 215 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पीटीएस में बढ़ते संक्रमण के बाद भी ट्रेनिंग की अवधि कम नहीं की गई और 75 दिन की पीसीसी कराई जा रही है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने बड़ा निर्णय लेते हुए जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में अग्रिम आदेश तक विभिन्न पदों के पुलिस प्रमोशन कैडर कोर्स स्थगित कर दिए गए। राजधानी जयपुर में सोडाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर नाकाबजनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अशरफ उर्फ अशफाक, शाहरुख, चंदन और करण सिंह पाए गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने 50 से ज्यादा नाकाबजनों की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। आरोपी दिन में इलाके में रेकी करते थे और फिर रात के अंधेरे में दुकानों के शटर तोड़कर उसमें रखी नकदी और सामान पर हाथ साफ कर जाते थे। आरोपियों ने सोडाला थाना इलाके में भी 1 दर्जन दुकानों को अपना निशाना बनाया था। पुलिस को पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। प्रदेश में अवैध रूप से संचालित निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। प्रदेश में कार्यरत निजी सिक्योरिटी एजेंसियां अब अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस सरीखे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेगी। डीजी होमगार्ड और निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के नियंत्रण प्राधिकारी राजीव दासोत ने बताया कि अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। राजधानी में स्थित अंतर्राज्यीय सिंधी कैंप बस अड्डे को जल्द ही आबादी से दूर शिफ्ट किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से नए बस अड्डे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। यह बस अड्डा आबादी से दूर अजमेर रोड पर बनाया जाएगा। 42,000 स्क्वायर फीट जगह में बनाए जाने वाले इस बस अड्डे को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग और यातायात विभाग की ओर से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिस पर जेडीए ने अपनी मुहर भी लगा दी है। ब्लूप्रिंट में बस अड्डे पर तमाम सुविधाओं के साथ एटीएम, बैंक, कियोस्क, दुकानें और रेवेन्यू से संसाधन विकसित किए जाने का मॉडल तैयार किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश मनोहर लाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि भर्ती में चयन के बावजूद आरपीएससी ने यह कहते हुए उनका चयन निरस्त कर दिया कि आवेदन के समय याचिकाकर्ताओं के पास शैक्षिक योग्यता नहीं थी, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संशोधित भर्ती विज्ञापन के समय याचिकाकर्ता तय योग्यता रखते थे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघिन लाडली की साइटिंग हुई, जिसे देख पर्यटन रोमांचित हो गए। नेचर गाइड शक्कर अली ने बताया कि इस दौरान बाघिन लाडली के साथ उसके शावक भी दिखाई दिए, जो अपनी मां को फॉलो करते हुए ट्रैक के दूसरी तरफ जाते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की ओर से लागू किए जा रहे कुछ करों का अधिकार राज्य सरकारों के लिए छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास कायम रखने के लिए केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
गहलोत ने कहा कि संविधान संशोधन के तहत अनेक राज्य करों को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया था और कहा गया था कि राज्यों को इससे होने वाले राजस्व हानि को देखते हुए कंपनसेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी एक्ट 2017 में राज्यों को जीएसटी को लागू करने के फलस्वरूप होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति करने के लिए 5 वर्ष तक कंपनसेशन देने की गारंटी दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने शनिवार को स्नातक यूजी कोर्सेज में प्रवेश की दूसरी सूची जारी कर दी गई। इन सूचियों में नाम दर्ज छात्र छात्राएं 16 सितंबर तक ऑनलाइन तरीके से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। आरयू के संगठक महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज ने इससे पहले 2 सितंबर को पहली सूची जारी की थी। इसके बाद इसमें नाम दर्ज स्टूडेंट को अपने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए आज तक का समय दिया था और इसके बाद सभी संगठन कॉलेजों ने अपनी दूसरी सूची जारी की। महाराजा कॉलेज के प्रवेश कन्वीनर और उप प्राचार्य डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने बताया कि महाराजा कॉलेज की प्रवेश सूचियां कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी गई है। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना का कहर जारी है। राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से करीब 82,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में शनिवार की सुबह 26 जिलों में कोरोना के 739 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 99,775 पहुंच गया है, जबकि 7 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1214 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में भी पॉजिटिव केसेज बढ़े हैं, लेकिन समन्वित प्रयासों से हम मृत्यु दर न्यूनतम रखने में कामयाब रहे हैं। पिछले 2 माह में राज्य में मृत्यु दर 1% से भी कम रही है। वर्तमान में राजस्थान में कोरोना से औसत मृत्यु दर 1.26% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.72%, गुजरात में 3%, मध्य प्रदेश में 2.15%, दिल्ली में 2.41%, उत्तर प्रदेश में 1.48% है। गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर हमारे कुशल प्रबंधन के कारण प्रदेश में रिकवरी दर लगातार बेहतर हुई है। जयपुर की मानसरोवर आवास योजना स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में राजस्थान आवासन मंडल और महिला एवं बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं की समस्याओं के समाधान एवं काउंसलिंग के लिए इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 18 सितंबर को आयोजित होने वाली बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद राजस्थान आवासन मंडल और महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य राज्य सरकार की अनुमति के बाद एक एमओयू साइन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश व स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला किया। रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिन मुद्दों के साथ सरकार में आई थी, पौने 2 साल में उनमें से एक भी मुद्दे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावों से पूर्व किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन इस सरकार ने अब तक वह वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता नहीं देने से राजस्थान का युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। सरकार युवाओं के लिए भर्ती नहीं निकाल रही है और अगर कोई परीक्षा होती है तो परिणाम में धांधली का आरोप लगता है। हवामहल स्मारक आने वाले पर्यटक महल की सुंदरता को निहारते हैं। पर्यटक यहां आकर महाराजा सवाई प्रताप सिंह का स्टैच्यू भी देखते हैं। जानकारी के अनुसार करीब 6 फीट के स्टैच्यू के साथ पर्यटक अपनी फोटोज भी खींचवाते हैं। पहले की अपेक्षा अब यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।